हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर क्लासेस। मैं हूँ रीमा गुप्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पार्टनरशिप 12th की सीरीज़ स्टार्ट की है और मैंने इसकी 2 वीडियोस अपलोड कर दी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से आपने देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए 3rd वीडियो लाई हूँ जिसमें हम पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो चैनल है एआर क्लासेस का, हमारा ये इंस्टीट्यूट है। इसमें हम हर तरह के एकेडमिक क्लासेस को पढ़ाते हैं, लाइक 11th 12th कॉलेज का, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, ये सारे हम क्लासेस इसमें कवर करते हैं। इसके साथ हम नीट, जेईई, सीए वगैरह का भी प्रोवाइड करते हैं। और जो बच्चे हमसे कंसल्टेशन इस बारे में लेना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नंबर्स हैं वो आपको गिवन होगी वीडियो के लास्ट में। सो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का तीसरा लेक्चर। जैसे कि हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, नेचर पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, राइट्स पढ़े, ड्यूटीज़ पढ़े। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फॉर्म बनती है पार्टनर्स से। जब पार्टनर्स जो हैं, जब वो डिसाइड करते हैं कि उनको एक साथ मिलके बिजनेस करना है, वो बनती है पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म जब बन जाती है तो उसमें क्या है, उसमें आपकी पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है? आप बोल सकते हो जैसे हमने पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो काम करेंगे तो उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बन गई उनकी। अब उसके लिए उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट को, उस रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला पॉइंट मैंने आपका दिया है, इट कम्स एग्जिस्टेंस बाय रिटन और ओरल। अब बात हुई, 3 पार्टनर्स लेके चले थे, मोहन, राज और राजेश। ये हमने 3 पार्टनर्स कंसीडर किए थे। अब इन 3 पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने पार्टनरशिप करनी है, पार्टनर्स बनना है। तो अब इन तीनों के लिए हम एक एग्रीमेंट बनाएंगे। अगर वो एग्रीमेंट मैंने रिटन में लिया तो उस एग्रीमेंट को मैं क्या बोलूंगी? पार्टनरशिप डीड। और अगर इसको ओरल, मतलब जो पार्टनरशिप डीड होती है ना, जो एग्रीमेंट होता है ना, ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन इसको रिटन लेना चाहिए क्योंकि आगे के कोई डिस्प्यूट्स ना हो, आगे कोई जाके लड़ाई झगड़ा ना हो, तो रिटन में चीज सही रहती है, एग्रीमेंट सही रहता है। सो इट कम्स एग्जिस्टेंस बाय रिटन और ओरल। या तो ये रिटन रहती है या तो ये ओरल रहती है। द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। याद रखो, पार्टनरशिप डीड को और क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ये याद रखिए कि पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर इसको थोड़ा और डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो हर एक पार्टनर साइन करता है उसमें, और उसमें सारी टर्म्स, कंडीशंस, ड्यूटीज, राइट्स रहती हैं जो भी पार्टनरशिप में रहेगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन, राज और राजेश, इन तीनों ने डिसाइड कर दिया कि भाई हमने पार्टनरशिप कर ली है तो अब हमें एक एग्रीमेंट भी बनाना पड़ेगा। अब वो जब एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट में वो सारी ड्यूटीज, सारी राइट्स, सारी टर्म्स, कंडीशंस लिखेंगे। सो इन शॉर्ट, मैं रिपीट करती हूँ फिर से, आपने अगर स्क्रीनशॉट लेनी है आप ले सकते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट है जो रिटन में होता है और ओरल में भी होता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। और ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स, कंडीशंस, ड्यूटीज, राइट्स पार्टनर्स की होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा पार्टनरशिप डीड का मीनिंग। अब आगे आते हैं इसके कंटेंट्स। किसके? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं। अब पार्टनरशिप डीड कुछ इस तरह से होती है, इसमें सारे इसके कंटेंट्स ये होते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा जाएगा जो हर एक पार्टनर को मानना पड़ेगा, चाहे वो मोहन हो, चाहे वो राज हो, चाहे वो राजेश हो, क्योंकि ये रिटन एग्रीमेंट हो जाएगा और इन तीनों को ये मानकर चलना है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें गिवन क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें नाम होंगे पार्टनर्स के, नेम ऑफ द पार्टनर्स, लाइक मोहन, राज, राजेश, इनके पूरे पूरे नाम होंगे।
उसके बाद इनका एड्रेस होगा कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं। उसके बाद इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मीन्स कि उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया है। अब डिपेंड करता है, मोहन ने कम पैसा लगाया हो, राज ने ज़्यादा पैसा लगाया हो, राजेश ने उससे कम पैसा लगाया हो, तो जितना जितना भी पैसा लगाया है, कैपिटल आप समझते हैं ना, जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर पैसा लगाएंगे उसको बोलेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और इन सब का अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो उसको भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस जो पार्टनरशिप की है वो किस तरह की बिजनेस के लिए की है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन तीनों ने डिसाइड किया था कि ये कार शोरूम खोलेंगे, है ना, तो ये बिजनेस इनका कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस, कार शोरूम का। इसी तरह नेचर लिखा जाएगा जो भी पार्टनरशिप डीड में जो भी वो कर रहे होंगे, जिस तरह का बिजनेस वो कर रहे होंगे। उसके बाद आ जाओ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हो गया कि कितनी, कई बार क्या होता है पार्टनरशिप जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, लाइक 1 ईयर के लिए होती है, 2 ईयर्स के लिए होती है, कई बार लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। तो अगर ड्यूरेशन स्पेसिफाइड हो तो वो आप इसमें पार्टनरशिप डीड में वो लिखनी पड़ती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर्स ने लोन ले रखा है फर्म के लिए, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स की है उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लगाने के लिए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्दर इसको हमने अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट ये चीज़ बता दी, लेकिन पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड की कंटेंट्स में क्या क्या आता है। उसके बाद एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए, जिसपे इन्होंने तीनों ने सोचा कि हम पार्टनरशिप करेंगे, एक रेशो फिक्स होनी चाहिए। उसके अलावा लास्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जो भी राइट्स ड्यूटीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखी आप प्लीज उसको देखिए पहले, वो सारी राइट्स ड्यूटीज इसमें मेंशन होगी। ये मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ कंटेंट्स बताए हैं, बुक्स से आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इसमें बताए। अब हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर से। अब इसके बाद इसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स, कंडीशंस, ड्यूटीज एंड राइट्स पार्टनर्स की गिवन होती है। उसके बाद इसके कंटेंट्स होते हैं कुछ, जिसमें नाम पार्टनर्स का, एड्रेस पार्टनर का, ड्यूरेशन, कितनी कितनी कैपिटल लगा रहे हैं वो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ड्यूरेशन हो गया, राइट्स ड्यूटीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेसिफाइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब देखो हमने अभी पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट वो होता है जिसमें सारे टर्म्स कंडीशंस को लिखा जाता है। अब अगर सपोज करो मैंने जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, और वो जो 3 पार्टनर्स मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मोहन, राज और राजेश, इन तीनों ने पार्टनरशिप तो कर ली। अब इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं, एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। अब अगर उसने एग्रीमेंट नहीं बनाया तब तक हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, वो है ये रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। ये केस हम तब करते हैं जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो हमें कौन से प्रोविजन का यूज करना पड़ता है, 1932 का। उसके हिसाब से हम ये रूल्स एप्लीकेबल करते हैं। सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब हमने पार्टनरशिप की, जब ये 3 पार्टनर्स मिलके मोहन, राज, राजेश, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, तो इन्होंने अपना एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो अगर इन्होंने अपना एग्रीमेंट नहीं बनाया तो कौन से रूल्स का आप यूज करोगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और इफ इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट है तो हम रूल्स कौन से अप्लाई करते हैं, ये 6। तो फर्स्ट वाला रूल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है शेयर ऑफ पार्टनर्स।
अब अगर पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो हमें पता भी नहीं होगा कि, क्योंकि अगर डीड बनी ही नहीं है तो उसमें लिखा ही नहीं है, डीड बनी नहीं है तो हमारे पास शेयरिंग रेशो तो है ही नहीं कि जिसमें मोहन, राज, राजेश ये अपने अपने प्रॉफिट को बांटे। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या रूल अप्लाई होगा कि जो भी शेयर हो, जो भी प्रॉफिट आएगा उनको हम इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देंगे। मीन्स अगर रेशो गिवन नहीं है आपके पास जिसमें इन तीनों ने अपने प्रॉफिट्स को बांटना है, अब पार्टनरशिप की है तो प्रॉफिट तो आएगा, तो उस प्रॉफिट को बांटने के लिए अब हमारे पास डीड तो बनी नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास रेशो तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों में इक्वल बांट देंगे। इट मीन्स 1:1:1 इक्वल बढ़ जाएगा। 30,000 है तो 10,000 चला जाएगा, 60,000 है तो 20,000 चला जाएगा, और इसी तरह 90,000 है तो 30 तीनों में चला जाएगा। इसी तरह अगर 2 पार्टनर्स होते तो 1:1 हो जाता, अगर 4 होते तो 1:1:1 हो जाता। इसी तरह इक्वल प्रोपोर्शन में आपने सब में वो चीज जो भी प्रॉफिट आएगा वो आपने बांट देना है। आई होप ये समझ आया कि रूल्स के एब्सेंस, एग्रीमेंट के एब्सेंस होने पे जो शेयर होता है पार्टनर्स का, इट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट शुड बी डिवाइडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निल रहता है, और रेम्यूनरेशन भी निल रहती है। ये कब निल रहती है, जब आपको एग्रीमेंट नहीं गिवन हो, तब ये तीनों निल रहते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अलाउड किया गया है एट द टाइम ऑफ एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज होगा, 6% चार्ज होगा। उसके बाद लास्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब इसमें है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दी है तो आप कोई भी पार्टनर, जैसे मोहन, राज, राजेश, ये तीनों ने डिसाइड किया कि हमारे पास हमें ना एक पार्टनर की और ज़रूरत है, लेकिन राजेश इसके खिलाफ था, उसको लगा नहीं अभी नहीं, अभी पहले हम तीनों चलाते हैं फिर देखते हैं, आगे के लिए देखेंगे। तो अगर डीड नहीं भी है तब भी यही रूल अप्लाई होगा कि हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ये तभी होगा, एडमिशन तभी होगी अगर सब पार्टनर्स एग्री होंगे ऑल पार्टनर्स, तभी एडमिशन होगी, अदरवाइज कोई पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। समझ आया ये? एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनर्स नहीं बनाते तो कौन से रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं? सबसे पहला रूल है जो प्रोपोर्शन होगी प्रॉफिट की वो इक्वल होगी, चाहे वो कितने भी पार्टनर्स हो जाए। और अगर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो रेशो इज नॉट गिवन, तो रेशो नहीं गिवन है तो हमें इक्वल बांटना है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन, ये कुछ भी चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो 6% अप्लाई होता है, वेदर इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एंड लास्ट, किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए हमें तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हों उनको एग्री होना चाहिए। अगर एक भी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी। सो आई होप आपको ये भी समझ आया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी मेरी अच्छे से समझ आई होगी, और इसी तरह आप सारी वीडियोस देखो और आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कल नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स करेंगे और थोड़ा पार्ट मैं आपको कल प्रैक्टिकल का भी शुरू कराऊंगी। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से समझ आए तो कोई वीडियो मिस मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।